बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम CC 128 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। हर चौक, हर गली हमें कुछ ऐसा मंजर देती जो है वो नज़र आती है। जो चीज़ें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये चीज़ें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं। इंतहाई जो है वो दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार की हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पानी खड़ा है उसमें मच्छर की अफजाइश भी हो रही है, वो डेंगू हो, वो मलेरिया हो, और इसके साथ साथ जो दीगर बीमारियां हैं वो भी परवान चढ़ रही हैं, वो भी फैल रही हैं। अब अगर हम कहते हैं कि भाई वो महकमे किधर हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना था, रोड्स को बेहतर बनाना था, पानी की निकासी को बेहतर बनाना था, बिजली के इस सिस्टम को बेहतर बनाना था। जो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये चीज़ अगर आप देखें कि इस हाइट पे ये मीटर का कनेक्शन लगा हुआ है और यहाँ पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, ईज़िली जो है वो इसको हाथ भी लग सकता है, टच भी हो सकता है, और खुदा न खास्ता जो है वो किसी बड़े हादसे की ये चीज़ सबब भी बन सकती है। अब ये चीज़ देखें कि इस वक्त पंजाब के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद को हमने किस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ CC 128 के लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबूवाला CC 128 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। ये कोशिश लोगों की हर दफ़ा ही रायगा चली जाती है कि कोई ऐसा मुंतखब नुमाइंदा आकर इनके मसाइल हल करेगा जो इनके वार्ड से मुंतखब होकर आया हो। ये लोग बेचारे हर दफ़ा ही जो है वो वार्ड भी देते हैं, जो हमारे लीडरान हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में भी आते हैं, लेकिन हर दफ़ा इन लोगों को जो है वो सिर्फ रुसवाई का ही सामना जो है वो करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है और CC 128 आखिर क्यों ये इतनी तबाही की तरफ गई, तबाही के दहाने पर पहुंच गई, इनकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमारे साथ खड़े हैं इनसे ही बताइएगा भाई, आप कितने मसाइल हैं यहाँ पर, किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? मैं तो चीज़ें देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर वासा हो, वो गलियों का पुख्ता होना हो, वो पानी के निकासी, मुझे तो सब चीज़ें तबाही की तरफ जाती नजर आ रही हैं। इधर वासा वाले आते हैं, एक सरिया फेर के चले जाते हैं, ना पैप खुलता वा, कहते जी खुल गया खुल गया खुल गया, 5 मिनट बाद निकल जाते हैं। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇशान है इस इलाके। नहीं तो किसी ने कोई उन तक कोई कंप्लेन वगैरह की, उनके नोटिस में कोई चीज़ लाने की कोशिश? ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿन ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार। और वो जिन्होंने आपसे वोट लिए थे वो किधर गए? वो सारे लोग इधर ही आ, बस कहते हैं अभी हो जाना, कल हो जाना, परसों हो जाना, बस चंद दिनों में हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो सका अभी तक। कुछ नहीं हो सकता। सब दिलासे तो यही देते हैं कि भाई आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर आकर देखें तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि इन लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, और ये लोग आज भी इसी जो है वो कोशिश में मुब्तला हैं कि कहीं ना कहीं इनके मसाइल हल हों। आज भी ये लोग बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। पानी के साफ़ पीने का जो पानी आ रहा है उसकी क्या सूरत हाल है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਡੋਲੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ 2 ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ कैसे भाई पानी पीना हो, घर में इस्तेमाल करना क्या करते हैं? पानी क्या है, मोल लेते हैं हम। अच्छा, 40-50 रुपए की आती है, और कोई इधर इंतज़ाम वो क्या को घर तक देकर जाते हैं या खुद जाकर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट से लाना पड़ता है आप लोग? नहीं, गाड़ देकर जाते हैं। ऐसा भी होता होगा कि जब कमी होती होगी तो आपको जो है वो लाना पड़ता होगा खुद? लाना भी पड़ता है, जब पानी इधर खड़ा होता है फिर खुद लेकर ला कर आते हैं जाकर। पानी यहाँ पर जब खड़ा होता है, निकासी नहीं होती, फिर उनके जो पानी देने आते हैं उनके का रास्ता नहीं होता कि वो अपने रिक्शे के साथ या उन चीज़ों के साथ आ सकें, फिर आप खुद लेकर आते हैं। तकलीफ़ तो इसमें बहुत ज़्यादा होती होगी कि भाई पानी है, अब पानी का इस्तेमाल तो घरों में बहुत ज़्यादा होता है, उसके असूल के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को करना हम बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, कोई इंतज़ाम नहीं है। वासा वाले ने सारा काम खराब किया हुआ है, इन्होंने पुरसाने हाल कोई नहीं। नहीं जी नहीं। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। आज अगर ये चीज़ देखें, हमने कितना अरसा इस तगोदौ में गुजार दिए कि लोगों को बेसिक नीड्स हम देंगे, और ये सोच उन MPs MNAs की है जो हर दफ़े यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और अपना चूरन वो इस तरह बेचते हैं कि भाई आप हमें वोट दें, हम आपके मसाइल हल करेंगे। भाई उनके मसाइल तो चूँकि तू हैं, उनके मसाइल तो हल ही नहीं हुए, आप इनकी नुमाइंदगी कहाँ कर रहे हैं, इस चीज़ का जवाब दें।
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या मिल रहा है आपको सहूलियात के नाम पे? रोड्स हैं, सड़कें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में ये FDA फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अपना हाल हवाल देख लें। फैसलाबाद FWMC वेस्टमेंट कारपोरेशन, सुथरा पंजाब, ਅਸੀਂ पंजाब जी रहने ने भाजी। ऐसे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੰਗ ਰੋਡ 220 ਬਊਆ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। कोई इंतजामात नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कारपोरेशन नहीं है, नेवर। अभी तो अल्लाह ही सपोर्ट तुले फिरते हैं भाई। अगर आप ये कहते हैं कि भाई इस मेन बाज़ार की हालत ये है कि कोई बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं है, तो फिर काम कारोबार तो लोगों के तबाह हो गए होंगे। यहाँ पर जितने बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों शॉप हैं यहाँ पर, सारी इस वक्त बंद होंगी। बिल्कुल आप देख लेंगे, ऐसे लग रहा है श्रीनगर कश्मीर का शटर डाउन हड़ताल हुई है इसी वजह से। ये शाम को इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे आपकी गाड़ी गुजरेगी ना तो ऐसे लगेगा आपको मनोड़े पे बैठे हुए हैं साल पे, ऐसी छिलें आती हैं अंदर से। मार्केट हम दुकान कारोबार क्या करें? हम तो आपको कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक है वाला खैर राज़िकीन, हम तो उसकी सपोर्ट पे तुले फिर। यहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं? बिल्कुल है ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कारपोरेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम अपनी मदद के आगे तहत काम करते हैं यहाँ। मैं एक चीज़ हमने बात की कि भाई रोड्स तबाह हैं, गलियाँ तबाह हैं, गुजरने का लोगों के पास रास्ता नहीं है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन वहीं पर एक अहम चीज़ ये भी है कि आपके बच्चे, इन भाई के बच्चे, जहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनके बच्चे जिन जिन के हैं वो तो बीमारियों में मुब्तला हो गए होंगे, क्योंकि जब आपके पास आलूदा पानी 24 घंटे खड़ा है, पानी की निकासी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ें तो फिर जब आप सांस लेते होंगे तो बीमारियाँ आपके अंदर तक लेकर जाती होगी। मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि हम तो ना सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सिवाय ना मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह की सपोर्ट तुले फिरते हैं भाई। 1 मिनट से साह लैक दहान ए कारपोरेशन वाले, ए मैनेजमेंट वाले, इंतजामिया, स्टाफ, व्हाट स्टाफ। जाहिर सी बात है जी, लोग पूछते हैं कि अगर आप एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो वो कहाँ पर है, वो प्रोजेक्ट कितना लोगों को मुफीद साबित हुआ है, उस प्रोजेक्ट ने कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। ये सवाल फिर हर बंदा पूछता है जिसको बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, जिसको सहूलियात के नाम पर हर साल ही जो है वो चूरन बेचा जाता है। बहरहाल और भी कुछ भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करेंगे। भाई बताइएगा, आपका इलाका कितना बेहतर है, आपका इलाका कितना कोई फैसलाबाद का हिस्सा है, कितना कोई फैसलाबाद में आने वाले प्रोजेक्ट्स का इतलाक CC 128? वासा ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਵਾਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਆ 1.5 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਭਰਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਆ ਗਟਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬੈਗ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ CC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਬੈਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਲਕੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ 1.5 2 ਫੁੱਟ ਨਾ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਬੈਗ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਸਾਰੀ ਗਟਰ ਗਾਰ ਨਾ ਭਰੇ ਆ। ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਬਤਲਾ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਆ। परेशानी के नाल इन्ने परेशान आ कि दुकाना का किराया नहीं दे हो रहा। लोग ये कहते हैं कि भाई इस कदर इस सूरत हाल में हम मुब्तला हैं, इस परेशानी में हम डूबे हुए हैं कि हमारे पास जो शॉप्स हैं उनका किराया तक देना मुश्किल है। और ये आप चीज़ देखिए कि मैं इस वक्त मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पर चंद शॉप्स हमें बंद नज़र आती हैं। इस साइड को अगर देखें, अगर इसकी बैक साइड पर देखें तो पूरी की पूरी शॉप्स जो हैं वो इस वक्त हमें बंद नज़र आती हैं। लोगों से इस वक्त हमने बात की है, लोग परेशान हैं और वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए हमारे, अरबों रुपए हमारे फंड्स जो इस इलाके की बेहतरी के लिए आए वो इस वक्त जो है वो गायब हो चुके हैं। और वो किसने किए, क्यों किए, ये भी आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि CC 128 बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। ये चीज़ आप ज़रा देखिए कि लोगों को आज किन सहूलियात पर जो है वो दी गई, कौन सी सहूलियात दी गई और किस स्टेट पर जो है वो लाकर उनको खड़ा किया गया है। अच्छा भाई, हम ये चीज़ कह सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, अरबों रुपए ये रेवेन्यू देता है, अरबों रुपए जो है वो हर साल इसका बजट आता है। अब हम ये कह सकते हैं कि तीसरा शहर है, इस तरह जो है वो लोग ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। CC 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਾ ਇੰਨਾ ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ 2 घंटे तो सफ़र करो तो गोडे गोडे पानी हो जाना। 2 घंटे यहाँ पर मस्जिद रुकने पर भाई ये कहते हैं कि भाई ऐसी सूरत हाल होगी कि आपसे खड़ा होना यहाँ तक पर जो है वो नामुमकिन होगा। अच्छा, अब ये चीज़ आप देखिए कि ये लोग अगर नीड्स को देख रहे हैं या बुनियादी ज़रूरियात की तरफ जा रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। ये ऐसी डिमांड है जो हुकूमत की तरफ से पूरी नहीं की जा सकती। भाई बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, पुख्ता गलियों की बात करते हैं। इससे हटकर अगर आप देखें तो जो आज कल हम देखते हैं कि मुआशरों में जो तरक्की होती है, बेहतरी होती है, मॉडर्नाइजेशन आती है, वो इसी थ्रू पॉसिबल है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें हर तरफ तबाही नज़र आती है। क्या जी वापडा सड़क जो 2 महीने हो गए और ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਵਾਪਡਾ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਰੋਡ ਬੰਦ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਵਾਪਡਾ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਪਡਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। इन्नी की तबीयत ख़राब ना। यानी सिर्फ ये पानी की निकासी ना होना, पानी की निकासी ना होने की वजह से सूरत हाल आज इस नहज पर पहुंची है कि लोग बीमार हो रहे हैं, घरों में बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ख़वातीन बीमार हो रही हैं। हाँ जी, यही चीज़ अब मैं कहनी है कि मेरे की तकलीफ इन्नी को हो रही है ना, पानी की वजह ना हो रही है। तो तकलीफ वो झल्ली नहीं जिसम नूं जांदी। हुण बजुर्ग बंदा वा तो की कर सकदा वा? तुसीं मैनूं ये दसो पहलां। ਇਹ ਬਹੁਤ आ काम स्यापा मुक जाए तो जिंदगी सारी पूरा आसानी हो जाए। जी कोई जिंदगी 4 दिन की है वा। ये कहते हैं कि भाई हमने जिस माशरे में दिन गुजारे हैं, उनकी जो बात करने का लुबे लुबाब है, वहाँ पे रहना आसान नहीं है। जहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि भाई बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात नामी चीज़ मौजूद नहीं है। जहाँ पर आपको ये देखने को मिले कि भाई लोगों का एतमाद ही नहीं आ पा रहा महकमों पर, और लोग अगर वो स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, एक बात चीज़ का वादा करते हैं, तो लोग दूसरी तरफ अपने जहनों में उनकी बात क्लियर होती है कि भाई ये एक महज वादा ही है, हकीकत में कुछ भी नहीं होना। बताइए कामा जी, कितनी तकलीफ होती है जब ऐसे बाहर निकलती हैं? बहुत साड़ियाँ सारियां दुकानां बंद होईयां वा, अगे किराए ते चढ़ियां सुन बंद होईयां पानी की वजह तो। ते हुण इहदा कोई हाल ते करना ही आ। सारी मार्केट की सूरत हाल यही होगी। हाँ जी, सारियां दी असर तेरे सामने ही आ, किहड़ा दूर है। ते सारे बंद दुकानां, अगले छड्ड के गांह गए, अगले कहंदे असीं पानी च की करिए। ते हुण इहदा फिर की होना चाहिए? कुछ मसला तो हल करना ही है। चीफ मिनिस्टर साहिब मरीम नवाज़ खुद एक खातून वज़ीर आला हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने हालात की बेहतरी के लिए कि हालात बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों, जो मसाइल हैं वो आहो सही है, फिर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। आहो बेहतर होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है बेहतर होने चाहिए। लोग ये कहते हैं कि अब जब ये चीज़ देखें कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब तबका यहाँ पर रहता है, और ये अब ज़रा अब बात को सोचें, इस पर जो है वो एक तरह का इमेजिनेशन करें कि एक शख्स जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही उससे सामने क्या नज़र आता है कि गटर उबल रही हैं जी, हर जगह पानी खड़ा हुआ है, सड़कों की ये हालत है कि टूट फूट का शिकार है। तो वो जब देखता है, सोचता है,
तो परेशानी होती है, और ये फिर जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ का बायस बनती हैं। भाई खड़े से भी बात करते हैं। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हो आप? 18 साल से रह रहा हूँ यहाँ। 18 साल हो गए हैं। क्या देखा है अपने इलाके में 18 बेहतर? साल से यहाँ से पानी नहीं निकला है। बारिश का हो, वासा का हो, जब भी आते हैं गाड़ी आती है चले जाती है, पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। ये 3-4 साल हो गए हैं, इतना पानी हो गया है कि बच्चों को स्कूल से आने जाने से दिक्कत है। 18 साल में आपने सिर्फ ये चीज़ देखी है कि इलाके में जो है वो हर जगह पानी पानी है हर जगह पे, ना बच्चे स्कूल आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ये 3-4 साल से इतना ज़्यादा हो गया है कि बाहर भी नहीं हम निकल सकते। अच्छा, मैं अभी बात, चूँकि वो हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून भी खड़ी हुई थी, वो भी बता रही थी कि ये सारी शॉप्स बंद होती जा रही हैं, लोग कारोबार स्विच करते जा रहे हैं। ये बात हकीकत है? इस तरह ही है? ऐसी है, हकीकत ही है, आपके सामने ही है सारा कुछ। दुकानें बंद पड़ी हैं, गवर्नमेंट स्कूल पास में है, लड़कियों का है, लड़कों का है, बच्चों आ जा नहीं सकते यहाँ पे। अपील क्या करना चाहेंगे महकमों से? हालात हम ऐसे यही करना चाहते हैं कि ये वासा का पानी है, ये हमें सड़क बन जाए हमारी नवी, और ये पानी निकल जाए, यही के अपील। हालात जो है वो बेहतर हों। सड़क सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी इलाके की। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हम गलियों की बात करते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं, हम सीवरेज सिस्टम की बेहतर होने की बात करते हैं, साफ़ सफाई की बात करते हैं, तो ये चीज़ें लोगों की बेसिक नीड में आती हैं। और इसी पर ही अगर लोगों को मायूस किया जाएगा तो फिर आगे क्या ही जो है वो उस पर बात की जा सकती है। बहरहाल भाई खड़े हैं, से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अरशद भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। इस हालत में, इस मौसम में जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इन गलियों में कहीं पर से फिर कोई गुजरने का रास्ता होता नहीं, होता ही नहीं है। बच्चे स्कूल पे आते हुए चुक कर ले जाना पड़ता है। है? और कोई मरीज़ हो फिर मरीज़ हो तो फिर वो आपको पता है ना, मरीज़ को कैसे ले जाए। कैसे लेके जाते हैं? चंगा भला बंदा नहीं जाएगा तो मरीज़ कैसे जाएगा? कैसे फिर लेके कैसे जाते हैं मरीज़? फिर चुक कर ले जाना पड़ता है, उठा के लेके जाते उठा कर ले जाना पड़ता है ना। फिर इधर कोई गाड़ी भी नहीं आती है, गाड़ी कैसे इधर से आएगी? पानी इतना होता है, इतनी मजबूरी होती है, इतनी परेशानी होती है। बच्चे स्कूल से ले जाने होते हैं, सुबह का टाइम होता है, बच्चे फिर वो इधर से घूम के, इधर जो घर है वो ऊपर से घूम के आना बहता है। ये सूरत हाल ज़रा मुलाहिज़ा करें कि आज से इस तरह लोग ये मसाइल में नहीं डूबे हुए हैं। दोस्त हमारे साथ जो खड़े थे वो कह रहे भाई 18 साल हो गए हैं, 18 साल से हम इसी सूरत हाल में डूबे हुए हैं। इस वक्त गर्मी को अच्छा खासा जो है महसूस किया जा सकता है, और इस गर्मी के मौसम में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब लोग जब पानी की निकासी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, तो लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बेहतरी कहाँ है, हमारे इलाके में जो बेहतरी होनी थी वो कहाँ है, हमारे एरिया में जो बेहतरी आनी थी वो कहाँ है। एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो केरी वगैरह डाली गई है, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डाली है। और ये चीज़ आप ज़रा यहाँ पर देखें कि 1.5-2 फीट यहाँ पर डाली गई है, और इसका मकसद ये है कि भाई जो पानी की निकासी है उसको, जो शॉप्स को डैमेज कर रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन अब हालात सूरत हाल यहाँ तक आ गए हैं कि लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस तरह के इक़दाम उठाना शुरू हो चुके हैं, और ये फिर उन महकमों की कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा करते हैं कि जो कि बजट भी इसी चीज़ के लेते हैं, जो कि अरबों रुपए आवाम की जेबों से टैक्स भी इसी मद में जो है वो वसूल करते हैं, और फिर जब काम करने की बारी आए तो कुछ नहीं है मनसूबे, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आवाम के लिए। सूरत हाल ये नज़र आती है। ये आप लोगों ने सिर्फ इसी गली में डाली हुई है या आगे भी कहीं डाली गई है ये चीज़? यहीं पर हाँ जी, ऐसे है। शॉप्स को ज़्यादा मसला यहाँ पे? जी जी पानी की निकासी यहाँ पर जी जी। ये चीज़ से आगे भी बढ़ेंगे। इसी सीसी के हालात आपके सामने ज़रा तफसील से बयान करेंगे। क्या हुआ, वो महकमे किधर गए जिनकी ये ज़िम्मेदारी था, वो मुंतखब नुमाइंदगान किधर गए जिनकी ज़िम्मेदारी था, वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए किधर गए जो इनकी बेहतरी के लिए, इनके फ़ंड के लिए, इन पर लगाने के लिए आए, वो कहाँ गए? आगे जानेंगे अगली ब्रेक में, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 128 के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हम CC यूसेस को टच सिर्फ इसलिए करते हैं कि देखा जाए कि भाई हमारे मन्ने परवाने लीडरान ने क्या किया, ये देखा जाए कि भाई उन महकमों ने क्या किया जिनका काम ये था कि उन्होंने इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बेहतर बनाना है, इलाके में सहूलियात देनी है। ये सारी चीज़ें जानना आवाम की ज़बानी बड़ा ज़रूरी होता है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। बुज़ुर्ग, सबसे पहले तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं, मैं बैठ के बात कर लूँगा आपसे। बताइएगा क्या हालत सूरत हाल है इस वक्त आपके इलाका?
इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कहाँ कर रहे हैं? हाँ जी, सूरत हाल क्या है रोड्स के हवाले से, गलियों के हवाले से? ठीक है, गलियां कच्चियां, कोई सोलग नहीं लगे ना पक्कियां बनियां आ, कंक्रीट वालियां बनियां सारे, लेकिन आ गलियां 'ਚ कोई कंक्रीट नहीं। बारिश का पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਤਾਂ जगह जगह, ਉਹਦਾ सीवर का कोई सिस्टम नहीं सही। हाँ, तो आप लोगों ने वो बताया नहीं है जो इलाके के सरकर्दा रहनुमा थे, जो इलाके के कोई अमल दरामद नहीं होता किसी ने कोई देखने की कोशिश नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ आने बस वाले वो पानी कोई थोड़ा जिहा चला देंगे, फिर चले आ जाता पानी। उन्होंने मशवरा दिता तुसीं इहनूं ਉੱਚਾ कर लो, गटर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ कर लो, ये उन्होंने मशवरा दिता। वो तां एक केरी पाई है ते भाई अपनी मदद आपके तहत ये ऊंचे कर लें, उन्होंने आपसे कोई हाँ बिल्कुल अपनी मदद आप देता है, उन्होंने क्या कर लो। उनसे आपने ये नहीं पूछा कि भाई ये काम अगर हमने अपनी मदद आपके तहत करना है, आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? आपने पूछा? ਇਹਦਾ जवाब फिर सानू तो नहीं ना उन्होंने देना, आपको ही देना है ना, उनसे पूछें आप भाई क्या क्यों नहीं? मेरा मकसद हो तो अफसर पुछण उन्होंने फिर आ, सानू तो नहीं ना जवाब देना भी असी क्यों नहीं करते। देखो ना गटर भी अच्छा, अफसर शाही का ये आलम है, ये सिचुएशन है जी। परले पासे देखो पानी कैसे खड़ा है, उस गली में गुजरना मुहाल है। अफसर शाही की ये सूरत हाल है, ये सिनेरियो है कि लोग डरते हैं। एक अगर वर्कर भी आ रहा है ना, एक खाकरूब भी आ रहा है, स्वीपर भी आ रहा है, उससे भी लोग बात करने से डर रहे हैं, पूछने से डर रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट ज़रूर दें, लेकिन उससे पूछें कि भाई आपका महकमा, आपका इदारा क्या कर रहा है। उन इदारों में बैठे अफसरान से पूछें, ये आपका हक है कि भाई हमारे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारे इलाके में रोड्स तबाह हुए, हमारे इलाके में हर तरह की सहूलियात से हमें महरूम रखा गया। आपके पास तो बजट थे, हमें तो आज भी MP MNA ये कहते हैं कि भाई आपके पास बजट होते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा सिनेरियो है। बताइए कि भाई क्या हालात सूरत हाल है? सर सूरत हाल तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਬੇਬਹਾਸ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, MPA MNA ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਭੱਠਾ ਸਟਾਫ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। इस वजह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सानू पैदा नहीं तो फिर ये तो अगर देखें ना, ये तो बच्चे जा रहे हैं इस वक्त, इंसान के साथ खुशी गमी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं डेथ हो जाए किसी की, कहाँ लेकर जाते हैं फिर उस? सर पानी में से गुजर कर जाते हैं, पानी से गुजर कर जा रहे हैं। हर जगह पर हमने ये बात की है मगर कोई नहीं सुनता अभी। लोग ये कहते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, हमारे मसाइल से निकालने वाला कोई नहीं है। हमारे अगर किसी की कोई डेथ भी हो जाए तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम उससे जो है वो कहीं उसके अच्छे तरीके से उसकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर सकें। बहैसियत पाकिस्तान ये चीज़ें शर्मिंदगी का बायस हैं। और एक ऐसा शहर जो तीसरा बड़ा शहर है, एक ऐसा शहर जहाँ पर जिसको हम मैनचेस्टर कहते हैं और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर कहते हैं, उस मैनचेस्टर की ये सूरत हाल है। फिर वाकई हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मैनचेस्टर है, फैसलाबाद, यहाँ पर जो है वो हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। सर इत्थे तो ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਜ਼ੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ BP ਸ਼ੂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੈਂਗੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। क्या कहेंगे भाई आप? हाँ जी यही है बिल्कुल। यहाँ ये पानी देखो आपके सामने है कितना है, ये इन्होंने बेचारों ने ये देखो उधर अपना ट्राली ईंटों की उन्होंने स्टाई है केरी की, वो पानी के लिए स्टाई है। अगर ये फिर भी आ जाता है ऊपर से, ये गटर ऊंचे करवाएं, लाइन इसकी ऊंची करवाई है, ये फिर भी पानी जो है ना निकल आता है कहीं से। इसका फिर कोई आप लोगों के सामने या आप लोगों ने किसी के सामने कोई इस चीज़ को रखने की कोशिश नहीं की, कंप्लेन रखने की कोशिश? गाड़ी भी आई है लेकिन पानी वो निकाल के चल जाते हैं, फिर वो ऐसे ही हो जाता है। एक आर्जी काम करके जाते हैं। हाँ जी आर्जी। अपील क्या करना चाहेंगे मुस्तकिल मसाइल के? हाँ जी ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। इधर रूढ़ी है, इधर भी देखो, इधर भी है, सारा इससे ही है।
कहते हैं भाई कि हमारे मसाइल हल हों, हमें हमारे मसाइल से निकाला जाए। इसके लिए हमने महकमों का दरवाज़ा भी बार बार खटखटाया, इसके लिए हमने मुंतखब नुमाइंदों के पास भी गए, हर तरह का हरबा हमने इस्तेमाल किया कि भाई हमारे मसाइल ख़त्म हो, हमारे मसाइल हल हो। लोगों से हमने बात की है और परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई पुरसानी हाल आकर उनके मसाइल हल करेगा। वक्त में मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं CC 128 के रिहायशी, इनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनके मसाइल इस नहज तक पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भी भाई खड़े से भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है? अरसलान। अरसलान कितने अरसे से रह रहे हो? हम 18 साल हो गए इधर। क्या अरसलान सूरत हाल है? कितना कोई आपका इलाका नीट एंड क्लीन है? कितना इलाके में बेहतर सहूलियात मौजूद है? कोई इलाके में नहीं है। पानी देख लो, दुकानां सारियां बंद पियां इस टाइम। साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है जी, रहना भी औखा ही है। कारोबार बंद होए पे है जी, बंसां वाले आउंदे आ बस गड्डियां ला के चल जाते आ, पानी पूनी कोई नहीं कढ़ते पे है। बहुत सफाई की क्या सूरत हाल है यहाँ? सफाई कोई नहीं है। सफाई भी है, देख लो सामने गंद कितना पिया हुआ, कोई नहीं सफाई है इलाके में। तो कैसे बेहतरी आखिर कैसे आएगी जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर तरफ हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। बेहतरी आखिरकार कैसे आएगी सारे हालात? देखो नहीं आएगी नहीं आएगी, ये देख लो बंस कई वाले कई आउंदे आ देख के चल जाते हैं, कोई नहीं हालात सही है चलो। अच्छा, परमानेंट हल ना होना मसाइल का एक सबसे बड़ी वजह है। जिस तरह अभी भाई ने खड़े होकर बात की, जिस तरह इससे पहले भी लोग बात कर चुके हैं कि भाई जब मसाइल का परमानेंट हल नहीं होता तो फिर चीज़ें वो बढ़ती बढ़ती इस ख़तरनाक स्टेज तक पहुंच जाती हैं कि फिर वो नाकाबिले हल हो जाती हैं, फिर उनका हल करना ही मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ें अगर आप एक लम्हे के लिए इमेजिन और तसव्वुर करें कि किन हालात के बायस इन लोगों को परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं चूँकि ये चीज़ आपके सामने दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर से गुजरने का रास्ता कहीं से नहीं है। अभी ये जो स्कूल से बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, अभी आप ये चीज़ देखिए कि ये कितने मुश्किल से जो है वो यहाँ से गुजर कर जाते हैं। ख़ास तौर पर ये सूरत हाल, ये हालात हर गली के, हर महल्ले के इस वक्त इस जगह पे हमने देखे हैं CC 128 में, क्योंकि एक वसी आबादी पर फैला ये इलाका है और सूरत हाल आपके सामने है भाई के सहूलियात ना होने के बराबर हैं। भाई कैसे इसका हल मुमकिन है? जो बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो जब गुजरती हैं इतनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों का हल कैसे मुमकिन है? सर ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੀਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਚਤ होवे, ਕੋਈ ਖੁਲਾसी होवे। अमराज में जो बच्चे मुब्तला हो रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जिन बच्चों के लिए चीज़ें दिन ब दिन तकलीफ़ का बायस बन रही हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी जो है वो ठीक हों। और भाई भी खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद हमजा जी। हमजा कितने अरसे से रह रहे हो? शुरू से यहाँ पर है। शुरू से। क्या आपने बेहतर देखा? को मुझे ऐसे 5 चीज़ें गिना दो जो बेहतर देखें अपने। कोई भी नहीं जी, कोई होवे तो दसीए यार, 2 गिना दो। कोई भी नहीं जी, आही कुछ ही है। एक भी अब्बल तो सगों ज़्यादा ही सी। हाँ हूँ तो फिर भी थोड़ा जिहा कम होया भी कोलों पैसे ला ला के। हुकूमत वालों कोई नहीं रिस्पॉन्स मिलिया सानू। जिन्ना भी कीता वा सारा अपने मतहत ही कीता वा। जिन्नी केरी स्टाई अपनी मदद अपने मतहत कीती है, कुछ भी नहीं गौरमेंट वालों सानू आया रिस्पॉन्स। आप कह रहे हो कि मैं कितनी एज कितनी है आपकी? एज मेरी है 29 साल। 29 साल 29 साल आपकी एज है और आप कह रहे हैं कि भाई कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। 29 साल में आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हुए। कोई मुझे पिछले ना 10 साल के हालात का ज़रा कंपैरिजन करके बताएं, मवाजना करके बताएं कि 10 साल पहले ये चीज़ें थी, आज वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरह हम। ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा हैं सब। पहले तो सीवरेज पानी ऐसे नहीं आता था, ऐसे अब ज़्यादा आ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा। पहले सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल थी, इतनी ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें बढ़ती बढ़ती इस स्टेज तक पहुँच। हाँ जी जी, बहुत ज़्यादा होगी जी। अच्छा, ये मार्केट की भी मैं सूरत हाल हमजा देख रहा था कि ये सारी शॉप सामने वाली भी बंद पड़ी हैं, इस तरह वाली भी बंद पड़ी हैं। ये ऐसे है या वैसे? कारोबार ही नहीं है पर सीवरेज 24 घंटे सीवरेज सड़क पर ही खड़ा रहता है, तो कस्टमर कहाँ से आए? कितने को यहाँ से काम कारोबार करने वाले लोग होंगे जो कहीं शिफ्ट हो चले गए, यहाँ से ही चले गए। बाबू वाला में काम ही नहीं कर रहे, हालात ही ऐसे।
ये चीज़ आप देखें कि ये फिर मिडिल क्लास तबके के लिए कितनी चीज़ परेशानी का बायस है, कितनी तकलीफ़ का बायस है, और कितनी ये चीज़ इन लोगों के लिए मसाइल में इनको धकेलती है हर आए रोज़। हमने ये चीज़ जानी, हमने ये चीज़ समझी कि भाई आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आखिर क्यों इन लोगों को जो है वो इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि ये बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं जो आज से कई साल पहले इनको मिल जानी थी। क्या फैसलाबाद की बाकी यूसीसीज बाकी इलाकों का भी ऐसे हालात हैं या वहाँ कुछ ठीक है? समझते हमारे साथ ही सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है? नहीं, सारे बने यही साहब, हर तरफ ही। हाँ जी सारे बने हुए। तो यहाँ सैफाबाद चल जाओ, उधर भी यही कुछ ही। हमने दूसरा, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है, किधर किया फिर हमने इसको? पता नहीं, ये हुकूमत को पता होना चाहिए, उनके पास इसका जवाब। हाँ जी। आपके मुताबिक, आपकी ओपिनियन के मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक क्यों आखिरकार सहूलियात नहीं मिली, क्यों आखिरकार फैसिलिटेट नहीं किया जा सका, क्यों आखिरकार ये बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिली आपको? ये शुरू तो ये ऐदा ही है दादा जी, शुरू से ऐसे? हाँ जी, शुरू तो ऐसे हैं। बोर्ड भी और किसी ने नहीं देते ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ अच्छे होने चाहिए ना, कि सहूलत होनी चाहिए, सहूलत तो कोई नहीं है इधर, ना कोई बच्चे की पानी, मीठे पानी की सहूलत है। बस आप देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने जो कुछ भी है निरी बदबू ही है। इससे बच्चों में बीमारियां भी फैलती हों। जी जी, बदबू नहीं मिलना पहलों, कोई पानी की निकासी नहीं है। जो पैप की लाइन होती ना, पानी में कितने घर है, छोटी छोटी लाइन लगाते पानी की, वो तो नहीं ना होती, पानी की बड़ी लाइन होती है, मसला तो ना बने। पैसे इतने इतने ले लेते हैं, बोर्ड भी इसको ही देते हैं, बोर्ड भी किसी को नहीं दिया है, ना इमरान खान को दिया है, इन्ना को बोर्ड दिया है, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं, ना कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ आप देखें कि लोग अब परेशान हो गए हैं, लोग अब कहते हैं कि भाई हमारे लिए आप क्या कर पा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये एक चीज़ देखिए जो मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ऐसे ही हाल, ऐसी सूरत हाल हर गली की भी है, ऐसी सूरत हाल हर चौक की भी है, ऐसी सूरत हाल यहाँ पर जो है वो हर छोटी से छोटी गली की भी है। छोटी से छोटे आगे अगर जाएं तो यहाँ पर बाकायदा ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये सारी सूरत हाल पड़ी हुई है। ये हालात सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है, और ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा को पुरसाने हाल बने, हमें इन मसाइल से निकाले ताकि इस तरह जो है वो हम कंगाल मसाइल में ना घिरें। अच्छा बुजुर्ग, मैं आखिरी बात एक आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो इतना लंबा अरसा यहाँ पे गुजारा, एक तवील अरसा यहाँ पर आपने गुजारा, इलाके में क्या बेहतर होते आपने देखा, क्या चीज़ ठीक होते आपने देखा, क्या कुछ बेहतर होते इलाके में आपने देखा इतने अरसे में? बस ऐसा ही है, बेहतर कोई नहीं, कुछ बेहतर ना कोई बेहतर नहीं हुई, कुछ बेहतर नहीं हुआ इतने अरसे में। और ये सूरत हाल है यहाँ की। CC 128 के हालात हमने आपके सामने बयान की है, और ये चीज़ बायस से शर्मिंदगी है महकमों के लिए भी, मुंतखब नुमाइंदगान के लिए भी, और उनके लिए भी जिन्होंने इसको मसाइल में धकेला है। उम्मीद यही की जाती है कि इनको CC 128 को हालात इन मसाइल से निकालने के लिए महकमे अपनी तवज्जो ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामिल हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।